4 जून 2024 भारत के लिए एक बड़ा दिन, जिस दिन हर दूसरा व्यक्ति लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट देख रहा था और उसी दिन डिक्लेयर किया जाता है प्री मेडिकल टेस्ट का रिजल्ट, बेसिकली नीट का रिजल्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। और नीट का रिजल्ट नहीं बल्कि स्कैम्स का एक पूरा भंडार है। नीट 2024 के एग्जाम में 23,33,297 स्टूडेंट्स ने पेपर दिया। हमारे देश की टॉप टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हमारे फ्यूचर डॉक्टर के साथ ऐसा स्कैम किया है कि कुछ स्टूडेंट्स ने सुसाइड तक कर ली। ये एनटीए का इतना बड़ा ब्लंडर है जिसे डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल है। और नीट के रिजल्ट के बाद ही 3 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। हिंदुस्तान टाइम्स के हिसाब से 2015 से 2024 तक 124 नीट स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। वीडियो में आगे बात करने से पहले किसी भी सिचुएशन में सुसाइड करना सही रास्ता नहीं है। आप अगर एक पेपर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हुआ, फ्यूचर में आप इससे भी अच्छी जॉब कर सकते हैं या टाइम के साथ आप बड़े डॉक्टर भी बन सकते हैं। सुसाइड सिर्फ एक जिंदगी नहीं बल्कि एक घर तबाह करती है। आइए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो इस बार के नीट 2024 में क्या क्या स्कैम्स हुए हैं जिससे सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी शौक में है। अरे सर, बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। 641 नंबर है मेरी बेटी के, 641। वी वर अश्योर्ड कि कम से कम एडमिशन तो मिलेगा। अब तो पता ही नहीं है क्या होगा, क्या करें, कहाँ। स्कैम नंबर 1, क्या नीट का पेपर लीक हुआ? क्या 30 से 60 लाख रुपए देकर पेपर खरीदे जा रहे थे? स्कैम नंबर 2, हायर कट ऑफ। स्कैम नंबर 3, जहां यूजुअली एक या 2 स्टूडेंट्स की रैंक AR1 ऑल इंडिया रैंक 1 आती थी, वहीं इस साल 67 स्टूडेंट्स ने AR1 रैंक लाई। इतना कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ, जिसमें से कई स्टूडेंट सेम सेंटर के थे। और स्कैम नंबर 4, नीट 2024 के रिजल्ट में एक स्टूडेंट्स के 719 तो एक के 718 मार्क्स आए, जो कि टेक्निकली इम्पॉसिबल है, पर क्यों? आइए सबसे पहले नीट के एग्जाम का पैटर्न समझते हैं, कैसा पेपर नीट में आता है। नीट के पेपर में टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 180 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। हर सही क्वेश्चन पर 4 मार्क मिलते हैं, वहीं हर गलत क्वेश्चन पर -1 मार्क कटता है। और नीट का एक पेपर कुल 720 नंबर का होता है, मतलब 180 इंटू 4 720। इस पैटर्न को आपको और आसान एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो किसी स्टूडेंट ने 180 में से 180 क्वेश्चंस को सही कर दिया, तो उसका स्कोर बनेगा 720 नंबर। पर अगर वही स्टूडेंट एक क्वेश्चन छोड़ देता है, तब उसके 4 मार्क कट जाएंगे और स्कोर बनेगा 716। और अगर उसी बच्चे ने एक क्वेश्चन को गलत कर दिया, तो उसके 4 मार्क तो कटेंगे, साथ ही माइनस मार्किंग का 1 मार्क और कटेगा, तब फाइनल स्कोर बनेगा 715। और नीट की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम्स के हिसाब से या तो 720 में से 720 नंबर आएगा या फिर 720 में से 716 अगर स्टूडेंट एक क्वेश्चन छोड़ता है तब, या फिर 720 में से 715 अगर स्टूडेंट एक आंसर गलत देता है तब। कैसे एक स्टूडेंट का नंबर 718 और एक का 719 आया, जो कि टेक्निकली इम्पॉसिबल है। इस पर एनटीए का कहना है कि इन स्टूडेंट्स को टाइम कम मिला था पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, सो इन्हें एक्स्ट्रा मार्क यानी कि ग्रेस मार्क दिया गया है। पर ट्रांसपेरेंटली ये नहीं बताया गया कि कितने मिनट्स ऑफ लेट पर कितने मार्क्स दिए गए। अब ये ग्रेस मार्क क्या है, आइए जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटर में 10 मिनट लेट पेपर स्टार्ट हुआ और एनटीए के रूल के हिसाब से 1 मिनट के 4 मार्क्स होते हैं और उस सेंटर में 100 बच्चे हैं, तो वहाँ के हर एक बच्चे को 40-40 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इस तरह जिस स्टूडेंट के 500 मार्क आने होंगे तो उसके बनेंगे 540 या फिर 560। और दूसरी तरफ जिस सेंटर पर पेपर टाइम से शुरू हुआ था और वहाँ के पढ़ने वाले स्टूडेंट के नंबर आते हैं 550। अब ग्रेस मार्किंग की वजह से जो स्टूडेंट 550 नंबर लाया है उसकी रैंक एनटीए अपने आप नीचे गिरा देगी। और यही है हमारी वीडियो का स्कैम नंबर 4। आपसे ही बस उम्मीद है, कर तो रहा हूँ मैं यार, और क्या करूँ। देश की सर्वोच्च अदालत में गया तो मजबूर किया है एनटीए को आके ये बोलने के लिए कि ग्रेस का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से फेक था, वरना आपको लगता है वो इतना भी मानते हैं। दिख तो गया ना, पूरी मीडिया को दिख रहा है। एवरीवन इज सेइंग कि एनटीए ने किया क्या और बाद में एग्री क्या कर रहे हैं कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट फेक था। नीट का पेपर लीक हुआ है तो सिंपली इसका आंसर है हाँ,
5 मई को देश भर में 23,33,297 स्टूडेंट्स ने नीट का पेपर दिया। लेकिन नीट के एग्जाम से एक दिन पहले यानी 4 मई को नीट का पेपर लीक हुआ, जिसके रूमर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से फैल रहे थे। पर एनटीए ने इन रूमर्स को फेक और बेसलेस बताया। कई टेलीग्राम ग्रुप में नीट का पेपर और उसका आंसर तक बताया जा रहा था और उड़ीसा और गुजरात में तो 50-50 लाख रुपए देकर नीट के पेपर को बेचा गया और पेपर लीक होना तो हमारे भारत में अब आम हो चुका है। यूपी में जो एग्जाम हुए हैं 2017 के बाद, 2017 दरोगा भर्ती का पेपर लीक, 2018 में यूपीपीसीएल का पेपर लीक, यूपी ट्रिपल एससी लोअर सब ऑर्डिनेट का पेपर लीक, यूपी ट्रिपल एससी ट्यूबवेल ऑपरेटर का पेपर लीक, ग्राम विकास अधिकार का पेपर लीक, 2019 में यूपी टेट का पेपर लीक, 2020 में यूपी बोर्ड इंग्लिश पेपर लीक, 2021 में यूपी टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, बीएड पेपर, नीट यूजी एग्जाम, यूपी डब्ल्यूएससी पेट और फॉरेस्ट गार्ड का पेपर लीक हुआ। 2022 में यूपी बोर्ड इंग्लिश का पेपर लीक हुआ और 2023 में आरओ, एआरओ और यूपीपी का पेपर लीक हुआ और 2024 में हुआ नीट एग्जाम 2024 बिगेस्ट स्कैम। नीट 2024 का कट ऑफ सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा हाई है। इस बार रैंक 1 फुल मार्क्स यानी 720 है और जिस स्टूडेंट के 715 नंबर आए हैं उसकी रैंक है 225, जो कि पिछले साल 6 या 7 नंबर की रैंक थी। 705 नंबर पर 542 रैंक, 700 मार्क्स पर इस बार रैंक 2250 तक पहुंच गई है। 685 नंबर पर 6777 रैंक, 675 नंबर पर 11600 रैंक, 665 मार्क्स पर 17800 रैंक और 654 मार्क्स पर 26000 रैंक पहुंच गई है। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज के लिए इस बार का कट ऑफ 654 मार्क्स का है। जहां हर साल सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट की रैंक एयर 1 आती थी, वहीं इस बार के एग्जाम में 67 स्टूडेंट्स की रैंक एयर 1 आई। अगर रिकॉर्ड्स देखा जाए तो साल 2023 में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स की रैंक 1 आई, साल 2022 में सिर्फ 4 स्टूडेंट की और 2021 में 3 स्टूडेंट की ऑल इंडिया रैंक 1 आई। कहाँ 2 से 3 स्टूडेंट हर साल नंबर 1 पर आते थे, वहीं इस बार 67 स्टूडेंट्स की रैंक एयर 1 आई। इस पर एनटीए का कहना है कि इस बार का पेपर बहुत आसान था, पर स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार का पेपर काफी टफ था, कट ऑफ कम जाएगा, पर रिजल्ट आने के बाद तो अलग ही सीन निकला। पेपर इस साल भी इजी है, बहुत लेवल नहीं गिरा है पेपर का, इतना लेवल नहीं गिरा है पेपर का कि 67 स्टूडेंट्स के 720 आ जाएं, इतना लेवल नहीं गिरा है पेपर का कि 650 नंबर पे 30,000 रैंक बने, इतना लेवल नहीं गिरा है। आज 650 नंबर लाने वाला बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं जा रहा। अब ना ये कंपटीशन का गेम नहीं रहा, अब मुझे ऐसा लग रहा है एक लक का गेम खेल रहे हैं पूरा हम यहाँ, डाइस का। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट ने भी एनटीए से पूछा है कि आपने ये ग्रेस मार्क किस बेसिस पर दिया है। एक एजेंसी ग्रेस नंबर अलॉट करती है और किसी को बताती नहीं है, हिस्ट्री में कभी नहीं किया और ग्रेस नंबर जारी करके किसी को नहीं बताया, फिर बच्चों ने पकड़ा, हमने पकड़ा, 719, 720, एक सेंटर से 6 720 भी 24 घंटे पहले एक नोटिस निकालते हैं जिसमें बोलते हैं कि हमने सब सही किया है, हमने ग्रेस नंबर टाइम लॉस पे दिया है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले पे। तो आज आके कोर्ट में उस चीज से आर्ग्यू ही नहीं किया, आज आते ही बोला कि साहब ये 1563 बच्चों को ग्रेस की दिक्कत है, इसको हटा देते हैं। अब एनटीए ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और फाइनली एनटीए ग्रेस मार्क को हटाने के लिए तैयार है। जिन 1563 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क मिला था, अब उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो फिर से दोबारा एग्जाम दे या फिर अपने मार्क्स में से ग्रेस मार्क को हटाकर रिजल्ट को एक्सेप्ट करें। ग्रेस मार्क का सोल्यूशन तो ठीक है, इसके अलावा पेपर लीक, मार्क इन्फ्लेशन और सेम सेंटर से 6 टॉपर का होना और इसी सेंटर पर टेक्निकली इम्पॉसिबल नंबर मिलना 718 और 719 और नीट 2024 का रिजल्ट 14 जून को अनाउंस करना था, लेकिन ये अपने टाइम से ठीक 10 दिन पहले 4 जून को रिलीज हुआ, जिस दिन लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया। क्या चुनाव की आड़ में एनटीए अपने स्कैम्स को छिपाने की कोशिश कर रही थी? दोस्तों सवाल बहुत है, स्कैम्स बहुत हैं, पर एक पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता।
इसलिए सुसाइड कोई रास्ता नहीं है। सोशल मीडिया पर अभी ये मैटर और बढ़ेगा, अभी इस टॉपिक पर और भी वीडियोस आ सकती हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।